घर ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी चार दीवारें नहीं होती हैं ना। ये वो जगह है जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं। और इसका असर हमारे मूड, हमारी हेल्थ, यहाँ तक कि हमारी सक्सेस पर भी पड़ता है। तो आज हम इसी कनेक्शन को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है और हम अपने घर को एक हैप्पी स्पेस, एक खुशहाल जगह बनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कमरे में घुसते ही एक अजीब सी, एक वाइब सी फील हुई हो? बिल्कुल, हम सबने ये महसूस किया है। कहीं जाकर एकदम शांत और सुकून भरा लगता है और कहीं बिना किसी वजह के एक बेचैनी सी होती है। पता है, इस वाइब के पीछे सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। और यही साइंस वास्तुशास्त्र का बेस है, उसका आधार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, वास्तु आखिर है क्या? कोई अंधविश्वास, पुराने नियम, या इसके पीछे कोई रियल साइंस भी है? और यहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस की एक ब्रांच है न्यूरो आर्किटेक्चर, जो ये स्टडी करती है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा डिजाइन, हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। और पता है ये क्या कहती है? बिल्कुल वही जो वास्तुशास्त्र हजारों सालों से कहता आ रहा है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, वास्तु कोई जादू टोना नहीं है। ये पूरी तरह से दो नेचुरल फोर्सेस पर बेस्ड है। एक अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा सूरज की एनर्जी। चलिए, सबसे पहले अर्थ की इस मैग्नेटिक एनर्जी को समझते हैं। साइंस में इसके लिए एक टर्म है, मैग्नेटो रिसेप्शन। ये बेसिकली किसी भी लिविंग बीइंग की वो एबिलिटी है जिससे वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकता है। और हम इंसान भी इससे अलग नहीं हैं। हमारे ब्लड में जो आयरन है ना, वही हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिटिव बनाता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो हम सब एक तरह से चलते फिरते चुंबक हैं। और इसी चुंबक वाले कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है वास्तु का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम, जिसके बारे में हम सबने सुना होगा। साउथ की तरफ यानी दक्षिण दिशा में सिर करके सोना। ऐसा क्यों? ताकि हमारे शरीर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक फ्लो के साथ अलाइन हो जाए, उसके साथ मिल जाए। माना जाता है कि इससे ना सिर्फ REM स्लीप यानी गहरी नींद बेहतर होती है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद अब आते हैं एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स पर, सूरज। वास्तु में सूरज के ट्रैवल पाथ को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज किया गया है। सोच के देखें, सुबह का सूरज जो ईस्ट से निकलता है, उसकी धूप कितनी फायदेमंद होती है। विटामिन डी देती है, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। लेकिन वही सूरज जब साउथ या वेस्ट में पहुंचता है तो उसकी इंफ्रारेड किरणें हमारे शरीर में थर्मल स्ट्रेस पैदा करती हैं। इसीलिए वास्तु कहता है कि साउथ और वेस्ट की दीवारें थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि इस गर्मी से बचाव हो सके। घर का सेंटर, जिसे वास्तु में ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसे हमेशा खाली रखने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, जिसे वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली जब सेंटर खुला होता है तो घर में हवा का एक नेचुरल फ्लो, एक क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है, CO2 जैसी हार्मफुल गैसें बाहर जाती हैं, और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। सोच साफ रहती है, फोकस बेहतर होता है। और ये लॉजिक सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। वास्तु के जो 5 तत्व हैं, पानी, आग, धरती, इन सबका प्लेसमेंट भी प्योर साइंटिफिक लॉजिक पर बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए, पानी को नॉर्थ ईस्ट में रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि वहां सुबह की UV रेज आती हैं जो पानी को नेचुरली स्टेरिलाइज करती हैं। या किचन यानी अग्नि को साउथ ईस्ट में रखा जाता है ताकि हवा उसके धुएं को घर से बाहर की तरफ ले जाए। मतलब हर रूल के पीछे एक सॉलिड प्रैक्टिकल रीजन है। तो इन सब प्रिंसिपल्स को अब अपने घर में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? चलिए अब एक एक करके घर के मेन रूम्स का एक छोटा सा ऑडिट करते हैं। शुरुआत करते हैं लिविंग रूम से। इसे नॉर्थ या ईस्ट में रखने की सलाह इसलिए है ताकि वहां सुबह की हेल्दी धूप आ सके। ये धूप हमारे हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन को बूस्ट करती है। और एक छोटा सा टिप, भारी फर्नीचर जैसे सोफा वगैरह को साउथ या वेस्ट की दीवारों के पास रखें। ऐसा करने से वो एक थर्मल मास की तरह काम करता है, यानी दिन की गर्मी को एब्जॉर्ब करके कमरे को ठंडा रखता है। अब चलते हैं घर के इंजन में, यानी किचन में। इसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, जिसे अग्नि क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ वेंटिलेशन आसानी से हो जाता है, और अगर खाना बनाते वक्त फेस ईस्ट की तरफ हो तो सुबह की फायदेमंद UV रेज भी मिलती हैं। हाँ, और एक जरूरी बात, पानी और आग मतलब सिंक और स्टोव को एकदम आमने सामने या बगल में नहीं रखना चाहिए। एक अच्छी नींद के लिए बेडरूम के लिए सबसे अच्छी जगह है साउथ वेस्ट। ये स्टेबिलिटी जोन माना जाता है। और सोने की डायरेक्शन, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, सिर साउथ की तरफ रखने से मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट बनता है। एक और छोटा सा पर इंपॉर्टेंट टिप,
बेड के ठीक सामने आईना यानी मिरर मत लगाइए। रात को लाइट और शैडोज रिफ्लेक्ट होने से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, तो हेल्थ और पीस की बात तो हो गई। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसमें सबका थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है, पैसा और प्रॉस्पेरिटी। वास्तु के हिसाब से घर में कुछ खास मनी जोन्स होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर असर डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हर घर में एक ऐसा कोना, एक ऐसा मनी जोन होता है जो पैसा और नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है? और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। वास्तु के अनुसार घर में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मनी जोन्स होते हैं और हर जोन पैसे के एक अलग एस्पेक्ट को, एक अलग पहलू को कंट्रोल करता है। चलिए इन तीनों को जल्दी से समझते हैं। पहला है नॉर्थ डायरेक्शन, जिसका एलिमेंट है पानी। ये नई अपॉर्चुनिटीज के फ्लो को कंट्रोल करता है। दूसरा है साउथ ईस्ट, जिसका एलिमेंट है आग। ये रोज के कैश फ्लो या लिक्विडिटी को देखता है। और तीसरा साउथ वेस्ट, जिसका एलिमेंट है धरती। ये सेविंग्स और स्टेबिलिटी के लिए है। एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ के लिए इन तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों के लिए तो घर में बड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। पर अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिना किसी बड़े चेंज के भी हम एनर्जी के छोटे मोटे लीक्स को ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है नॉर्थ डायरेक्शन का ब्लॉक होना, जिसे करियर में रुकावटों से जोड़कर देखा जाता है। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा हैक है। उस दीवार पर एक बड़ा सा आईना यानी मिरर लगा दीजिए। इससे ना सिर्फ वो जगह खुली हुई फील होती है, बल्कि सिंबॉलिकली ये उस दिशा को खोल देता है। एक और आम गड़बड़, मान लीजिए साउथ ईस्ट यानी आग की दिशा में पानी का कोई सोर्स है। ये कैश फ्लो में रुकावट का कारण बन सकता है। इसका भी एक आसान सा उपाय है। उस कोने में एक छोटा सा लाल बल्ब या लैम्प जला दें। लाल रंग और इसकी गर्मी आग के एलिमेंट को वहां स्ट्रॉन्ग करती है और उस ठहराव को काटती है। और कुछ जनरल लीक फिक्सेस हैं जो हर कोई कर सकता है। जैसे घर में टपकते हुए नल, उन्हें फौरन ठीक कराएं। उनकी टिप टिप की आवाज सबकॉन्शियस लेवल पर स्ट्रेस पैदा करती है। घर के सेंटर को, ब्रह्मस्थान को हमेशा साफ सुथरा और क्लटर फ्री रखें। और हफ्ते में एक बार पोछे के पानी में थोड़ा समुद्री नमक डाल दें। ये एक नेचुरल आयनाइजर की तरह काम करता है और नेगेटिव एनर्जी को साफ करता है। तो कुल मिलाके बात साफ है, वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास या जादू टोना नहीं है। ये एक साइंस है, एक कला है अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को नेचर के साथ अलाइन करने की। ये नेचर के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने का तरीका है। अपने घर को एक ऐसी जगह बनाना जो हमें सपोर्ट करे, आगे बढ़ने में हेल्प करे, ना कि हमें रोके। तो अगर आज से सिर्फ 3 क्विक टिप्स फॉलो करनी हो तो वो ये हैं। नंबर 1, अपने नॉर्थ ईस्ट कोने को हमेशा साफ और क्लटर फ्री रखें। ये आपके मेंटल स्पेस को सांस लेने देगा। नंबर 2, जब भी काम करें कोशिश करें कि आपका फेस ईस्ट की तरफ हो। ये आपको प्रोडक्टिव लाइट और एनर्जी देगा। और नंबर 3, घर के सेंटर को हमेशा खाली रखें ताकि एनर्जी और हवा आज़ादी से फ्लो कर सके। तो अब इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद एक पल के लिए सोचिए, आपका घर आपसे कौन सा एक बदलाव मांग रहा है? वो कौन सा एक छोटा सा चेंज है जिसे करके आप अपने घर को एक ज्यादा शांत, हेल्दी और खुशहाल जगह बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।